जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, तो मैंने आपको बोला कि ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या है, इस मालाबार कोस्ट से तो अब किस चीज का ट्रेड होता था, पेपर, कार्डमम, इस किंगडम से ये ट्रेड होता था, ठीक है। अब इसके बाद तो ये लोग मतलब ब्रिटिशर्स भी ले लेते हैं वहां से, मगर वहां पे सबके रूल्स को फॉलो करने पड़ते थे। हैदर अली की बात हो रही है यहाँ पे। तो हैदर अली कौन था? हैदर अली टीपू सुल्तान का फादर था, ठीक है। टीपू सुल्तान का फादर था, वो 1761 से 1782 तक था। और ये जो है, ये जो है, ये जिसने हैदर अली ने जो रूल किया, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग माना जाता था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा बहादुर भी था। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान 1782 टू 1799, ठीक है। मैंने आपको ये वाला पढ़ाया कि ये क्या था, ये मैंने पढ़ाया आपको। कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर्सेस कंपनी, जो ये वाला पॉइंट है। कंपनी का यहाँ क्या मतलब है? कंपनी का यहाँ पे मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ब्रिटिशर्स ने जो है उनके बीच में जंग होगी। अब सब कुछ साफ हो रहा है। जंग इन द सेंस, अभी उनको इसको बोलते हैं ना कोल्ड वॉर। अभी वो ये असल में वो जो वॉर होता है, जब जंग में जाते हैं सिपाही, वो नहीं था। अभी उनको आपस में ही थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। और ये भी याद रखिएगा, जो मैसूर के सुल्तान थे, टीपू सुल्तान या हैदर अली, उनकी अच्छी बनती थी फ्रेंच के साथ। तो अब जो फ्रेंच के साथ उनकी अच्छी बनती थी, तो वो ब्रिटिश फ्रेंच जो है वो ब्रिटिशर्स का दुश्मन था। तो ये इनको हर टाइम पे कदम कदम पे हेल्प करते रहते थे, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, मैप भी इससे पहले पढ़ाया। जो बच्चे लेट आए तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे, जिसमें मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सुल्तान, अब मैंने कहा कि टाइप दिखाया कहां से है। कंपनी ने क्या देखा? हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। अब कंपनी को क्यों लगा, ठीक है, कंपनी को क्यों लगा हैदर टीपू ये जो एम्बिशियस क्या होता है, जो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है जिंदगी में, जो किसी एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हो। मगर एम्बिशियस होना भी बहुत अच्छा है लाइफ में, हर किसी को एम्बिशियस होना चाहिए। मगर ओवर एम्बिशियस नहीं होता है, ओवर एम्बिशियस से इंसान डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। तो ये लोग एम्बिशियस थे, मतलब अब उनको क्या लगा एम्बिशियस की, अपने एरिया को सेफ रखना चाहते, तो वो तो हर कोई रखना चाहेगा। एरोगेंट को लगा ये बड़े एरोगेंट है, ये देखो इसको, इनको तरीका नहीं है जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरोगेंसी उनको लगी। उसके बाद उनको डेंजरस डेंजरस लगे कि भाई ये तो पिघलने वाले नहीं है, जैसे तैसे हमने बंगाल को हरा दिया, अब इनका क्या होगा, इनको हम कैसे हरा सकते हैं, ठीक है। अब उनका हैदर, अब जो ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया, हैदर अली जंग जो है, हैदर अली जो है जंग लड़ रहा था, ठीक है। ये पहला वॉर वो है। तो क्या हो गया, इस टाइम पे हैदर अली ने जंग जीत ली ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हो गया वॉर 1, ठीक है। अब हो गया 2, 1780 टू 84, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड आधी जंग जो है हैदर अली ने लड़ी, आधी जंग लड़ी, और आधी क्यों टीपू सुल्तान ने लड़ी? वो इसलिए क्योंकि इस इन बिटवीन जो पीरियड है 80 टू 84, इसमें टीपू सुल्तान जो है, इसमें सॉरी हैदर अली जो है मर गया, ठीक है। तो उसके बाद टीपू सुल्तान को टेक ओवर करना पड़ा। फिर 1790 टू 92, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। अब ये थर्ड एंग्लो मैसूर है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हो गया कि ये बोला गया कि पहला तो हमने जीता, ठीक है। पहली जो वॉर थी 17, ये जो यहाँ पे है, पहली वॉर जो थी
1769 to 60, इसमें क्या हो गया, इसमें जो है मैसूर वालों ने जीता, मतलब कि टीपू सुल्तान, ये हैदर अली ने जीता, ठीक है। उसके बाद दूसरी वॉर हुई 1780 to 84, इसमें बोला गया कि भाई जी ये ड्रॉ हो गया, इसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है। थर्ड वॉर 1790 to 93, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब आप कहोगे कि मैम आप जो बता रही हो टीपू सुल्तान बड़ा स्ट्रांग था, वो उसके सामने कोई नहीं टिकता था, वो काफी बहादुर था, तो थर्ड एंग्लो वॉर में क्या हुआ होगा? थर्ड एंग्लो वॉर में क्या हुआ? थर्ड एंग्लो वॉर में टीपू सुल्तान हार गया। अब टीपू सुल्तान क्यों हार गया, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। टीपू सुल्तान, हमेशा मैंने कहा कि जब पिछली बार जब ये जो नवाब जो बंगाल के थे, जब वो हार गए, उसके पीछे भी स्टोरी थी। वो क्यों हार गए थे? क्योंकि उनका जो कमांडर था सोल्जर्स का जो कमांडर था, उसने क्या किया, उसने जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए। जब जंग में जाना था, जंग में खाली नवाब चला गया, जो उसका कमांडर था वो अपने सिपाहियों के साथ छुप गया। तो क्या हो गया, उनकी उनकी जो ये सोल्जर्स थे वो वीक पड़ गए, क्योंकि उनके जो सोल्जर्स क्वांटिटी में लेस हो गए, नंबर में कम हो गए, और वहां से ब्रिटिशर्स की जो नंबर थे ज्यादा थे, ठीक है। तो इस वजह से वो, इसका ये है कि मराठा जो थे, मराठास ने क्या किया, मराठास ने हाथ मिला लिया। किन से हाथ मिला लिया? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। जब मराठा ने ब्रिटिशर से हाथ मिला दिया तो क्या हो गया कि वो स्ट्रांग हो गए ना, तो ये कमजोर पड़ गए, ठीक है। इस वजह से टीपू सुल्तान ने ये जंग हार दी। अब उसको यहाँ पे क्या हो गया कि ये जंग जो है उसको अपने बच्चे हॉस्टेज रखने पड़े। हॉस्टेज